वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कलिंग का अर्थ होता है। तो याद रखिएगा, कलिंग का अर्थ पहले आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो कि पशुओं को ठहराने की एक व्यवस्था, पशुओं को चारा उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था, अनउर्वर पशुओं को हटाने की एक व्यवस्था या फिर सींग रोधन की एक व्यवस्था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो कलिंग है इसका अर्थ होता है कि अनउर्वर, अर्थात जो प्रोडक्शन नहीं दे रहे उनको प्रोडक्शन देने वाले पशुओं से अलग करना ही क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस विधि को क्या कहते हैं, कलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी जानते होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। गाय के ब्याने के तत्काल बाद थन का स्राव, दूध से प्राप्त वसा, रक्त कणिकाएं या नीम के बीज से निष्कर्षित तेल। तो यहाँ पर याद रखिए कोलेस्ट्रम, अर्थात जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं खीस पदार्थ। ठीक है, तो खीस जो बछड़े के याद रखिएगा शरीर भार का 1/10वां हिस्सा पिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है कि गाय के ब्याने के तत्काल बाद जो थन का स्राव है उसी को हम याद रखिए कोलेस्ट्रम या खीस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, BP पाल या फिर RS परोदा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि भारत में पूछा गया है, अर्थात याद रखिएगा एक तो आपको पूछा जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है, और एक आपको पूछा जाता है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन सा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखिए श्वेत क्रांति पूछा गया है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है वर्गीज कुरियन है, श्वेत क्रांति का वर्गीज कुरियन है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता है हरित क्रांति, तो भारत में तो है MS स्वामीनाथन, और हरित क्रांति का जो जनक है वो विश्व में कौन है, जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लगभग आपको करवा दिया था कि अच्छे गुणवत्ता वाले साइलेज का जो pH मान होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा, साइलेज का अगर बात करेंगे तो 3.5 से 4.5 इसका क्या होता है, pH मान होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में हम देख लेते हैं। तो ऑप्शंस में इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अब साइलेज से संबंधित थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें नमी की मात्रा लगभग ज़्यादा होती है। अब वो कितनी होती है, आपको 75 याद रखना है, 75 याद रखिएगा। इसमें लगभग 70 से 75% या फिर कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है 75 से 80% इसमें क्या होती है, नमी की मात्रा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और याद रखिएगा जिस साइलेज में जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है उसे बोला जाता है साइलो। क्या बोला जाता है, साइलो बोला जाता है जिस गड्ढे में इसको तैयार किया जाता है। ओके, चलिए, और साइलेज होता क्या है, हरा चारा परिरक्षित रूप में। हरा चारा को जब परीक्षण किया जाता है तो उसी को हम साइलेज कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भर विधि का उपयोग किसके परीक्षण हेतु करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भर विधि। तो याद रखिए, गर्भर विधि के जो प्रयोग है ये वसा के परीक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात फैट को मेज़र करने के लिए गर्भर विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये गर्भर विधि है, याद रखिए ये पर मिनट के हिसाब से जो राउंड इसके होते हैं वो कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि पर मिनट में कितनी बार घूम जाती है मशीन। तो 1100 बार लगभग घूम जाती है, अर्थात 1100 राउंड पर मीटर, सॉरी पर मिनट। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही जमाने हेतु दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके जामन मिलाते हैं। जामन कब दिया जाता है, जब वो कितने, उसका जो तापमान है वो कितना रह जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जब दूध का रह जाता है तब उसमें जामन मिला दिया जाता है, ताकि दूध है वो दही में आसानी से कन्वर्ट हो सके। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यारिया बनाने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा होता है। तो याद रखें एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है, क्यारिया बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताएंगे। क्यारिया अर्थात मेड बनाने के लिए रिज मेकर का प्रयोग किया जाता है, रिज मेकर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पशुगणना किस जिले के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर याद रखिए पशुगणना से संबंधित आपको बेसिकली पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि कितने सालों में की जाती है। तो 5 सालों में की जाती है।
और जो राजस्व, याद रखिएगा राजस्व विभाग है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। अर्थात याद रखिएगा जो पशु गणना का जो किया जाता है राजस्व विभाग वो है, याद रखिएगा अजमेर में। अर्थात कौन सा ज़िला है? अजमेर ज़िले के द्वारा की जाती है। और कितने सालों में की जाती है पशु गणना? हर 5 साल में की जाती है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो याद रखिएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल होता है, जो कि याद रखिएगा राजस्थान, अगर भारत का बात की जाए राजस्थान का कितना होता है तो 10.11% होता है। 10.11% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, डाउन कवर का उपयुक्त समय कौन सा होता है? अर्थात डाउन कवर किसे कहते हैं? ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि डाउन कवर का उपयुक्त समय क्या होता है। तो याद रखिएगा ये 92 से 15 दिन का पूर्व का जो समय होता है, अर्थात जो अंतिम चरण होता है बयाने का कि अब लगभग 15 दिनों का टाइम है कि इस पीरियड में ये जन्म देगी बच्चे को। ठीक है, तो उसको हम बोला जाता है डाउन कवर, अर्थात 15 दिन पूर्व का समय। 92 से 15 दिन का पूर्व समय क्या कहलाता है? डाउन कवर कहलाता है। ठीक है, इसमें इसको विशेष सुरक्षा दी जाती है ताकि पशु को कोई भी हानि या क्षति नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, चलिए आंसर नंबर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि निम्न में से किसका दूध मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम माना जाता है? गाय, भैंस, ऊंट और बकरी। तो यहाँ पर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए पूछा गया है, अर्थात मधुमेह रोगियों के लिए पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऊँटनी का दूध है, याद रखिए इसमें क्या होता है विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। बाकी में कमी होती है लेकिन इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और इसमें क्या होता है इंसुलिन भी पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी के साथ साथ इंसुलिन की मात्रा भी पाई जाती है। तो ये जो इंसुलिन है, याद रखिए ये मधुमेह रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अर्थात ऊँटनी का दूध मधुमेह रोगियों के लिए काफ़ी उत्तम या सर्वोत्तम साबित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बेसिकली याद रखिएगा गाय, भैंस, भेड़, बकरी जिनका कुल होता है बोवड़ी। ठीक है, तो इनमें सभी में होते हैं 32 दांत। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम में कि आप ये तो बता दीजिए, अर्थात ये तो आप बता दोगे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर है। लेकिन आप ये बता दीजिए कि ऊँट में कितने दांत होते हैं। ये क्वेश्चन आपको सुपरवाइजर में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऊँट में कितने होते हैं? 34 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 34 होते हैं। ये आपको एग्ज़ाम कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको पता चल चुका है। और लगभग यहाँ पर हमने 10-15 क्वेश्चंस को लिया है कम टाइम में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको सुनाई दे रहा होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।